क्योंकि निश्चित ही आप सबके हृदय को ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। इसीलिए देखो, निद्रा भी उसी को सताती है जो प्रेम जिसने ना किया हो। प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो संसार में जो आवश्यक होते हैं, जैसे निद्रा हो गया, आहार हो गया और व्यवहार हो गया, प्रेमी व्यक्ति इन सब चीजों में चूक जाता है। वो निद्रा भी पूरी नहीं कर पाएगा, आहार भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, व्यवहार नहीं समझ पाएगा, अपने कर्मों में भी कहीं ना कहीं विचलित ही रहेगा। तो प्रेम के जो अधिकारी होते हैं ना, उनकी निद्रा उड़ जाती है। एक प्रसंग याद आता है कि गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य श्री राधा बाबा महाराज विराजते थे और श्री राधा बाबा महाराज को हमारे वृंदावन के एक रास लीला में श्री कृष्ण का रूप धारण करके लीला मंचन करने वाले श्री घनश्याम ठाकुर जी बनते थे, मुकुट पहन करके और पीतांबरी पहन के रास लीला में कृष्ण बनते थे। पर उनका चित्तवृत्ति ऐसी, एक तो राधा बाबा को उनमें साक्षात ठाकुर जी दिख गए और ठाकुर जी श्री घनश्याम ठाकुर जी को राधा बाबा में ही सर्वस्व अपने गुरु का दर्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने लीला मंचन नहीं किया, वो वहीं बाबा के पास ही रह गए। कथा प्रसंग बड़ा है, पर एक बात हम बता रहे हैं। तो घनश्याम ठाकुर जी कभी कभी लीला सुनाया करते थे ब्रज की, और श्री राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते थे। स्थिति ऐसी हो गई श्री राधा बाबा महाराज की, सुनते सुनते, कि बस जब अति हो जाती ना, तब सत्संग रोक करके तब कुछ प्रसाद पाने जाते, नहीं तो सत्संग में ही लगे रहते। कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, आचार विचार शौच निवृत्त होने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालते थे, नहीं तो सत्संग ही चलता रहता था। सामान्य संसार में ऐसा होता है कि हर दिन आपका सुख कम होता है, पर सत्संग में ऐसा होता है कि हर क्षण आपका सुख बढ़ता है, आपका आनंद बढ़ता है। लीला सुनते सुनते स्थिति हो गई कि अब दोनों रात में सोते भी नहीं है। घनश्याम ठाकुर जी कथा सुनाते हैं और राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अनेक दिन बीत गए, दोनों सोए ही नहीं। बस सुबह सुबह आरती पूजा का जब समय होता तब संकेत मिल जाता, तो बस उस समय स्नान आदि के लिए जाते थे और आकर के फिर अपना पूजा आदि से निवृत्त हो फिर सत्संग में बैठ जाते थे। एक दिन श्री राधा बाबा महाराज प्रसाद पा रहे थे, घनश्याम ठाकुर जी भी साथ में बैठ के पा रहे थे। तो प्रसाद पाने के बाद में जब हाथ धोने के लिए और कुल्ला आदि करने के लिए बाबा जैसी बाहर गए, तो ठाकुर जी के मन में भाव आया, जिस समय बढ़िया ने कमर सीधी कर लूँ अपनी, 5 दिन है गए सोए ही नहीं। तो बगल में कुटिया थी उनकी, तो तुरंत गए और जाकर के बस थोड़ी देर के लिए बस लेटे ही थे कि उनको गंभीर गहरी निद्रा आ गई, सो गए। जैसे ही श्री राधा बाबा महाराज अपने हाथ निवृत्त करके और जैसे ही वापस आए, कक्ष में जब ठाकुर जी को नहीं देखा, विचलित हो गए। कहाँ गए ठाकुर जी, कहाँ चले गए? अरे ठाकुर जी आप कहाँ हो? अब सामान्य संसार का व्यक्ति हो ना, तो इतना कोई संग लगा रहे तो वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा, अरे मुझे सोने ही नहीं देते, मुझे बैठने ही नहीं देते। लेकिन ये सत्संग की बात है, ये भक्तों की बात है, यहां पर वो संसार वाला भाव नहीं आता है। श्री राधा बाबा महाराज तुरंत घनश्याम ठाकुर जी कुटिया में गए, तो जाकर के देखा गहरी निद्रा में पड़े हैं, सोए हैं। नेत्र सजल हो गए श्री राधा बाबा महाराज के। उनको कृष्ण रूप में देखा है रास मंच पर, और कृष्ण ही मान करके अपने साथ रखते हैं। बस ऐसे ही सिर पर हाथ फेरते रहे, जैसे ही हस्त कमल का स्पर्श हुआ तो ठाकुर जी उठ गए,
जैसे ही उठे तो राधा बाबा महाराज के मुख से एक शब्द निकला, आशिक होके सोना कैसा, प्रेमी होके निद्रा कैसी। वो प्रेमी कैसा जो सो जाता हो, वो आशिक कैसा जिसको निद्रा आ जाती हो, वो प्रेमी कैसा जिसको भोजन की सुध हो, जिसको तन की सुध हो, जिसको व्यवहार की सुध हो। बस इसी बात ने हमेशा हमेशा के लिए श्री घनश्याम ठाकुर जी की निद्रा को विश्राम कर दिया। अब तो बस दिन रात केवल और केवल हरि चर्चा, हरि लीला और हरि कथा का गायन होता है। अब निद्रा नहीं आती है। शरीर है, अपनी लीला तो करता है, कभी कभी सताता है, पर फिर भी जब व्यक्ति का सर्वांगीण अंग मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रिय कृष्ण प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो फिर संसार का व्यवहार धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर उसको आदि आदि भावों की सुध नहीं होती। तो इस अकिंचन कथा को हमने इस भाव से रखा था कि इसमें केवल वही आएंगे, भीड़ नहीं आएगी, इसमें वही आएंगे जो अधिकारी होंगे, जो सुबह उठ सकें, जो सुबह नहा सकें, जो सुबह भाग के आ सकें। फिर ये कथा तो ऋषिकेश में भी नहीं है, वहां से भी कितनी दूरी पर है कि यहाँ भी अधिकारी ही पहुंचेंगे, हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में सब आ गए हो, मानो ठाकुर जी ने कितने सारे अधिकारी चुन लिए हैं। हमें देख के बहुत सुख मिला। आप सबको बारंबार प्रणाम। प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाएं वृंदावन में चलती हैं और उन मधुर लीलाओं में हर ऋतु ठाकुर जी की सेवा में आती है। सखियों को सुख देने के लिए, सहचरियों को सुख देने के लिए सबसे सुंदर जो ऋतु है वो ये वर्षा ऋतु है। ठाकुर जी मधुर विहार करते हैं, हिंडोला झूलते हैं। 7 अगस्त को वृंदावन में श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है। आप सब लोग भी वहां भी सादर आमंत्रित हैं। हरियाली तीज भी है। हवा नहीं चलती है सावन के महीने में, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। और झूला झूलते हैं तो आगे पीछे जब होते हैं तो हवा होती तो है, चलती नहीं है, तो वो शीतल हवा जो है वो स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी को सुख मिलता है, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। एक बड़ी मधुर कथा है कि ठाकुर जी वन जाते हैं गैया चराने के लिए। तो एक बार मैंने शायद वेणु गीत के प्रसंग में सुनाया था, वहां पर गोपियां कहती हैं कि आज लाला ने मोतिन को मालान को गहनीन को श्रृंगार ना कियो है। तो आज लाला ने कहा पहनो है? बोले गैयान को दूध निकालते समय उनके पैर दोहनीते बांध दिए जाएं। बात कहा के जो है लोभना। अब भैया किंचन आवाज आ रही है सबको? पीछे वार इनने आ रही है। तो गैया को जब दूध निकाले तो वह समय गैया के पाम बांध दिए जाएं पीछे। काय को कि कहीं गैया अगर हाथ पाम अपने पाम चलावेगी तो वो जो दूध जा में भरो जा रहा है वो कहीं दोहनी गिर नहीं जाए। सो जो रस्सी ते गैया के पाम बांधे जाए वाकू कहें लोभना। वहां में गोबर भी लगो रहे, वहां में मट्टी भी लगी रहे और बड़ी मोटी सी रस्सी रहे। सो आज ठाकुर जी ने मोतिन को मालान को स्वर्ण को श्रृंगार ना किया है। आज ठाकुर जी ने खूब सारे लोभना लिए और एक अपने सिर पे बांध लियो है, एक दो अपने गले में बांध लिए, वही के बाजूबंद बना लिए, वही को यहाँ पर बांध लियो है, वही को करधनी में कमर में बांध लियो है। और ठाकुर जी ने आज सर्वांगीण अंग में लोभना धारण किए। आहा, वेणु गीत का श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, पर वहां पर गोपियां कहती आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं।
क्यों? अरे सखी देखो, कोई श्रृंगार ऐसा नहीं है। आज को श्रृंगार तो प्रसाद बांट रहा है। मतलब बोले ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो गले में पहनी भई रस्सी, हाथन में पहने भई बाजूबंद, कड़ूलान के रूप में लोबना, उन सबन में मट्टी और गोबर जो लग रहा का है वो ठाकुर जी के चलवे ते नेक नेक गिर रहे हो है और ठाकुर जी के अंग पे भी लग रहे हो है। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तभी वर्णन करते हैं कि आज ठाकुर जी जैसे ही वन में गए, सावन को महीना, हवा चलना रही, सो ठाकुर जी को सर्वांगीण अंग जो है का है वो गीला है, गौ पसीनाते प्रश्वेत के बिंदुनते। ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल श्री दामा, बहुत जोर की गर्मी लग रही है यार, कछु करो। भाई लाला तू अपने सबरे लोभ ना उतार दे। सो ठाकुर जी ने अपने सिर पे पहनो भयो, हाथन में, कलेन में, सब जो भी गैयान की रस्सी हिकाई पाम बांधवे की सब दे दें मधुमंगल को। तो मधुमंगल ने एक ते एक दूसरी गुर्र गांठ बांध करके और पेड़ पे एक रस्सी डाली और नीचे गुर्र गांठ बांध के एक तरफ ते एक पैर ते ठाकुर जी चढ़ गए, दूसरी तरफ ते मधुमंगल चढ़ गए और यहाँ श्रीदामा आदि सब सखा व रस्सी को पकड़ करके दोनों को झोटा दे रहे हैं, झुला रहे हैं। जैसे ही झूला झूलना प्रारंभ किया और ऐसे मौसम में ठाकुर जी को नेक सुंदर व्यार को अनुभव भयो, तो ठाकुर जी को एक स्वभाव है, जैसे ही कछु ठाकुर जी को भाव है, ठाकुर जी के तुरंत मन में आ जाए कि ये तो श्री जी को प्रस्तुत होना चाहिए, ये तो हमारी श्यामाजू की सेवा में जाना चाहिए। झूला झूलते झूलते ठाकुर जी बोले, मधुमंगल तेरे संग आनंद ना आ रहा, तू उतर जा और सुन। श्यामाजू को निमंत्रण दिया, उनको बुलाएला, देख कितना सुंदर आनंद आ रहा है। मधुमंगल बोला, हम्मेदारी के झूला बनायो हमने, सब करो हमने और झुलावे को श्यामाजू को। अरे तो को बाद में झुला लूंगा, तू उनको बुलाएला। आहा, राधे झूलन पधारो, घेर आए बदरा, 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 श्यामा झूलन पधारो, घेर आए बदरा। किशोरी जी अपनी सब सखीन के संग आई हैं। जैसे ही ललता विशाखा ने आकर के देखी, कोरी रस्सी पड़ी है बस। क्या करोगे लाला? बोले यहाँ पे श्यामाजू को बैठाओ, उनको झूला झुलाएंगे। अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है? इतनी निष्ठुर रस्सी पे हमारी कोमल सी किशोरी जी को बैठाओगे? श्रम है जाएगा लाडली जी को। किशोरी जी के श्रम को भाव सुनते ही सबन में होड़ लगी है महाराज। सब जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के सामग्री ऐसी ला रहे हैं कि वह झूला को इतनो सुगम बना दें, इतनो सुंदर बना दें कि हमारी श्यामाजू को श्रम नहीं हो। कहीं ते लता लेके आए, कहीं ते ऐसी बेल लेके आए, कहीं ते सुंदर सुंदर पुष्प लेके आए और सब सखी सहचरीन ने सुंदर झूला तैयार किया और वहां पर सुंदर एक पाटो बिछा करके और किशोरी जी को बैठाया हुआ है और किशोरी जी को बैठा करके श्री ठाकुर जी झुला रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हिंडोला के, सुनाएंगे अभी 7 तारीख को तो सुनाएंगे ही वृंदावन में, यहाँ पे भी बीच बीच में लेंगे भाव। ठाकुर जी झुलाते झुलाते जैसे ही वेग नेक तेज होवे झूला को, सोई उछल करके बैठ जाएं किशोरी जी के बगल में और दोनों मधुर हिंडोला झूल रहे हैं। तो जब सखीन के समीप जावे हिंडोला तो वास्तव में तो सखीन को मन रूपी मयूर नृत्य करे, क्योंकि संयोग है रहे है। लेकिन जैसे हिंडोला पीछे को जावे, वियोग में व्याकुल है जाएं, तो वियोग और संयोग दोनों को ये मिश्रण ये एक ही जगह संभव है, एक ही लीला में संभव है और वो है हमारे श्रावण के हिंडोलान की लीला। ऐसे संयोग वियोगात्मक लीला ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं झूला झूल करके। एक जगह तो पद है, झूला झूलत चतुर्भुज नाथ। अब मन में भाव आवे कि चतुर्भुज ठाकुर जी झूला कब से झूलन लगे?
शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, तब वहाँ को भाव आवे चतुर्भुजनाथ, मतलब दो भुजा किशोरी जी की हैं, दो भुजा ठाकुर जी की हैं। एक दूसरे पे कमर लगा के बैठे, मतलब ठाकुर जी पल्लंकु मुँह करके, किशोरी जी इतकु मुँह करके, यहाँ तक किशोरी जी ने पकड़ रखो है और पीछे से ठाकुर जी ने, और दोनों की कमर आपस में मिल रही है, पीठ आपस में जुड़ रही है और सब सखी झुला रहे हैं। बड़ा सुंदर ये श्रावण को महीना है, हमारे लाल जी और किशोरी जी खूब सुख पावे।